सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप लोगों के बीच में आज एक नया संदेश को लेकर आया हूं और आज का संदेश है परमेश्वर को हम कैसे जानें। परमेश्वर कौन है, उसको हम किस रीति से जान सकते हैं, किस रूप से जान सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं। नाम से यदि हम देखें तो इस दुनिया में, संसार में कई ईश्वर हैं, कई परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर को हम किस नाम से और कैसे जानेंगे, इसी संदेश को लेकर, इसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। और आज हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 और उसका 7 पद से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। बाइबल सिखाती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर को हम किस रीति से जान सकते हैं। परमेश्वर को बाइबल बताती है यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बाइबल बताती है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि यीशु मसीह भी इस दुनिया में आज से 2025 साल पहले इस संसार में आके एक बात को कहा है। यूहन्ना की किताब में अध्याय 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर को हम इस रीति से जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर क्षमा है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से, पूरी दुनिया से, मानव जाति से, संसार के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे, यानी कि उस पर, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जरा सोचें, परमेश्वर प्रेम है, वो दया है, इसीलिए जगत से प्रेम रखा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। शुरुआत में जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य को बनाया, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही मनुष्य को बनाया, जैसा परमेश्वर प्रेम है वैसी प्रेम में मनुष्य का निर्माण किया। लेकिन बाइबल बताती है, रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर का प्रेम से दूर हो गया, उनकी उपस्थिति से दूर हो गया। इसीलिए यीशु मसीह को आज से 2025 साल पहले इस संसार में मनुष्य पुत्र होकर इस संसार में आना पड़ा। और वो संसार में आकर बोलता है, कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रियो, जरा सोचे, जब मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था, लेकिन रोमियो 3:23 में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, उनकी उपस्थिति से रहित हो गया। इसका मतलब है अदन की वाटिका से आदम और हवा निकाला गया, यानी कि प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया, रहित हो गया। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जीने लगा, उनके खिलाफ करने लगा, संसार की बातों में विश्वास करने लगा, शैतान की बात को मानने लगा। इसलिए परमेश्वर अदन की वाटिका से दूर कर दिया। बाइबल बताती है कि वो आत्मिक रूप से मर गया। इसलिए पहला मनुष्य शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा खत्म हो गया, मर गया, मृत्यु आ गया, और दूसरा जो आदम आया वो प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा जीवन आया इस संसार में। पहला मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु इस कदर की पूरे दुनिया, पूरे संसार में, सारे मानव जाति में फैल गया। उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर एक योजना बनाकर यीशु मसीह को भेजा, जो प्रेम है, दया है, क्षमा है, जो मनुष्य के पाप को क्षमा किया। इसलिए बाइबल बताती है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें।
जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, इस चीज से पहचाने जाएंगे कि हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। अन्यथा बाइबल बताती है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है और परमेश्वर से नहीं जन्मा है। बाइबल साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया, इस संसार में आया, वो कोई हथियार लेके नहीं आया। परमेश्वर किसी को मारने के लिए नहीं आया, पापियों को घात करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। वो कहता है लूका की किताब में, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूं, उनको बचाने आया हूं और उनका उद्धार करने आया हूं। सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह उद्धार करता है और आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह उद्धार करने आया, हमें पापों से बचाने के लिए आया, पापों से मुक्ति देने के लिए आया। और यीशु प्रेम है, वो दया है, क्षमा है। आज भी जो कोई यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका पाप क्षमा किया जाता है और वो परमेश्वर से जन्म होता है उनका। और वो आत्मा से जन्म है, आत्मा से जो जन्म लेता है उसमें प्रेम होता है, दया होता है, क्षमा होता है। यही है परमेश्वर का स्पष्टीकरण और परमेश्वर को पहचानने का एक तरीका और एक बात है और एक बहुत बड़ा उदाहरण है। परमेश्वर प्रेम है प्रियो, इसलिए परमेश्वर को हम जाने, उसके वचन को जाने। उसका परमेश्वर का वचन प्रेम है, दया है, क्षमा है और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पाप क्षमा होता है। जो आदि में वचन था, बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन के साथ परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था, ऐसा बाइबल बताती है। और वो शब्द ही, वो वचन ही देह धारण में प्रकट हुआ, देह में आया और मानव जाति को उद्धार किया। यही सत्य है। हम आपस में प्रेम करें, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की क्यों ना हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे ईश्वर को जानते हैं, तो हम आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। अधिक बाइबल बताती है जब हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखते हैं, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यही सत्य है। और यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में आके, यूहन्ना 8:32 में, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वास्तव में प्रियो, सत्य यीशु है और यीशु ही प्रेम है, यीशु ही दया है, यीशु ही क्षमा है। इसलिए यीशु मसीह से 2025 साल पहले उनके ऊपर दोष लगाया गया, उसको पकड़ा गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया, निर्वस्त्र किया गया, उसके हाथों पैरों में खीला छेड़ा गया और उसके सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया और सीने में भालों से छेड़ा गया। लेकिन यीशु मसीह आखिरी शब्द, आखिरी क्षण में भी बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वास्तव में प्रियो, यीशु मसीह ही हर एक मानव जाति का उद्धार करता है, हर एक मानव जाति का पापों का क्षमा करता है। यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई नहीं है। यीशु को हम जानेंगे, वही प्रेम है, वही दया है, वही परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करते हो परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं। इन वचनों से, इन शब्दों से, इस संदेश से परमेश्वर आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष दे। जय मसीह।